अब बात उत्तर प्रदेश में अफसरों के साठगांठ और घोटाले से जुड़ी हुई है। सड़क बनाने वाला महकमा आप जानते ही हैं कि पीडब्ल्यूडी समुद्र है, जो जाता है वो डूबने लगता है, तैरने लगता है। योगी सरकार घोटालों को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी में तमाम सारे उपक्रम कर रही है, सख्ती कर रही है, लेकिन जो दांव पेच में माहिर हैं वहाँ ठेकेदार और अफसर मिलकर ऐसा मैनेजमेंट करके रास्ता निकालते हैं कि सरकार का हर हथकंडा, हर कोशिश फेल हो जाती है। आज हम आपका ध्यान गोंडा जिले की ओर लेकर जाएंगे, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपए के टेंडर में गोलमाल के चलते एक साथ पूरे जिले को मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। चीफ इंजीनियर से लेकर एसी तक को रातों रात हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री से जब शिकायत हुई और इसकी जांच कराई गई तो इसकी गाज कई सारे अफसरों पर गिरी है। चीफ इंजीनियर, एसी, एक्सियन सब इस लपेटे में हैं, क्योंकि गोंडा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग में टेंडरों के मैनेजमेंट की शिकायत सरकार को मिल रही थी और सरकार की गोपनीय जांच में फिर रातों रात ये कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए खासतौर से देवीपाटन मंडल में, जहां पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थकों का डंका बजता है, उनकी इच्छा के बिना कोई टेंडर नहीं डाल सकता, कोई टेंडर ले नहीं सकता, वहां पर अफसरों को हिदायत दे रखी थी कि निष्पक्षता से टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदारों ने अफसरों के साथ गठजोड़ करके सपोर्टिंग सिस्टम ऐसा डेवलप किया फर्मों के बीच कि एक तुम ले लो, एक वो ले ले। ये खेल चल रहा था और सबका काम चल रहा था। लेकिन ये मामले जब बड़े स्तर पर मैनेज होने लगे तो शिकायत ऊपर तक पहुंची। बताया जाता है कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में सड़कों के टेंडर इंजीनियर मिलकर मैनेज कर रहे थे और इस खेल में लड़ाई दो बड़े ठेकेदारों के बीच छिड़ गई, जिसमें आलोक कंस्ट्रक्शन के राकेश पांडे और एमएलसी मंजू सिंह के भतीजे निर्भय सिंह की टकराहट तेज हो गई। हालांकि अभी तो चीफ इंजीनियरों पर गाज गिरी है, अभी और जांच चल रही है, अभी इसमें कई सारी फर्में भी ब्लैकलिस्ट हो सकती हैं। और देवीपाटन मंडल में मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव अजय चौहान को साफ निर्देश दे दिया है कि कोई नई सड़कें स्वीकृत न की जाएं। तो साफ है कि गोंडा जिले में बृजभूषण सिंह का दबदबा है, उनके दबदबे के आगे अधिकारी बौने साबित होते हैं। जो अधिकारी जमीन पर हैं वो जानते हैं कि बृजभूषण की इच्छा के बिना मंडल के किसी जिले में टेंडर प्रक्रिया सामान्य रूप से चल नहीं पाएगी। अब इधर न करें तो इधर फंसें और इधर करें तो ऊपर वाला मारे। तो एक साथ कई तरफ से अफसर घिरे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनकी भी आदत है कि कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और ऊपरी कमाई की उनको आदत लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब पकड़े जाओगे तो सबसे पहले गर्दन आपकी ही दबेगी। सरकारी अफसर का हश्र हमेशा जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें बुरा होता है। तो जो पीडब्ल्यूडी महकमा ये दावा करता है कि हमारे प्रदेश की सड़कों को हम एकदम चिकना बना देंगे, हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, उस समुंदर में जहां अफसर जाकर डूबना चाहते हैं वहां पर ठेकेदार और अफसर गोंडा जिले में जो गठजोड़ कर रहे थे उसका खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बात साबित हुई है कि आज भी सबसे मलाईदार अगर कोई महकमा है तो पीडब्ल्यूडी है। हालांकि उसकी प्रगति बहुत धीमी है, वो सड़कों को चिकना और किसी के गाल की तरह नहीं बना पा रहे हैं, उनका बजट नहीं खर्च हो पा रहा है, उनकी स्थिति ढाक के 3 पात वाली हो गई है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बदनामी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ अफसर ऐसे हो जाते हैं जिनको अगर दाग लगे तो घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग दाग को अच्छा मानने लगे हैं। भ्रष्टाचार, ऊपरी कमाई, ये कुछ अफसरों को ढीठ बना देती है। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनको बदनामी से भी डर नहीं लगता है। ऐसे हालात पर आज ये लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए
और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। नमस्कार।